दिस इज समथिंग क्रेजी यू नो। अब सुनते हैं इसकी साउंड, और ये मेरे लिए भी कुछ नया है, मतलब मुझे नहीं पता था। व्हाट इज द वेट ऑफ दिस बाइक राइट नाउ? तो गाइस फाइनली मैं वापस आ गया हूँ रेस ट्रैक पे, एंड रेस ट्रैक पे बहुत ही अल्टीमेट एक चीज़ दिखाने के लिए। वो चीज़ है बाइक्स। एक्चुअली यहाँ पे एक स्कूटी है। सो दिस इज एंटॉर्क। हाय अनिरुद्ध, हाउ आर यू? तो हमारे साथ में अनिरुद्ध जो यहाँ पे पूरे हेड टेक्नीशियन है, कंप्लीटली टेक्निकल डिटेल्स इन्हीं को पता होती हैं। तो अनिरुद्ध, सबसे पहले अपन आ जाते हैं एंटॉर्क पे। तो एंटॉर्क अगर कंपनी से लेते हैं तो इज दिस द सेम स्कूटर और इट्स डिफरेंट? नहीं, हम मॉडिफिकेशंस करते हैं। अच्छा। जैसे हम इस स्कूटर के साथ एक ग्रुप बी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं। ग्रुप बी? ग्रुप बी, हाँ। ठीक है। ग्रुप बी का स्कूटर क्लास एक है, दैट इज अप टू 210 सीसी। 210 सीसी स्टार्टिंग फ्रॉम 100? या ओके। सो ये गाड़ी को उस तरह से मॉडिफाई करते हैं जिस तरह से रूल्स हमें बताए जाते हैं। ओके। सो ऐसा नहीं है कि यू आर ओपन टू डू एनी मॉडिफिकेशन। ठीक है, मतलब कुछ गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम इसको पूरा मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अभी अगर हम मॉडिफिकेशंस की बात करें तो क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो रखे हैं टिप टू टेल? ओके, तो आप एस्थेटिक्स देख ही सकते हैं, मतलब ऐसा मफलर आपको हाँ, प्रोडक्शन मुझे गाड़ी में बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो दिस इज अ कस्टम में? या कस्टम This is a में custom made, ये हमने इसलिए बताया ताकि एक प्रॉपर फ्री फ्लो हो सके एंड हमको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना हो पावर आउटपुट में। पावर आउटपुट में। देन आप व्हील्स देख सकते हैं, टोटली न्यू व्हील्स तो कंप्लीटली मुझे अलग दिख रहे हैं। इवन दीज आर कंप्लीट ऑफ रोड टायर्स। अच्छा, दिस इज अ बिगर साइज व्हील? a little bigger than what is made in the production. This is a 14 inch size. This is 14 inch size एंड प्रोडक्शन में कौन सा होता है? 12 इंच। 12 इंच का। तो 2 इंच हमने बड़ा किया हुआ है व्हील साइज। ठीक है, स्पेशल टायर्स भी लगे हुए हैं। दिस इज व्हाट इनटेक? This is just to recollect the incoming air inside. इनकमिंग एयर है ना? इनसाइड। तो जो भी हम गाड़ी चलाते हैं ना, हाँ जो जी। भी हमको इनकमिंग एयर है, हाँ जी, हाँ that जी। is going into. ओके, दैट इज गोइंग इनटू। सो दिस इज अ कूलिंग सिस्टम Cooling, बेसिकली। kind of. ओके, काइंड ऑफ अ कूलिंग सिस्टम। अच्छा, इसमें हमने सस्पेंशन में भी कुछ चेंजेस किए हैं? सस्पेंशन में हाँ, थोड़े बहुत जैसे अंदर के शिम्स होते हैं जो हमारे डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर सकते हैं। Okay. कंप्रेशन को बढ़ा सकते हैं, रिबाउंड थोड़ा सॉफ्टर या अकॉर्डिंग टू टेरेन बना सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे ट्रैक बाइक्स होती हैं, व्हेन वी आर डूइंग ऑन अ फ्लैट रोड्स, फ्लैट ट्रैक्स, तो सस्पेंशन स्टिफ किया जाता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से कंप्लीटली उल्टा होता है। और कम्प्लीटली उल्टा। कंप्लीटली उल्टा है। तो इसको सॉफ्ट किया जाता है ताकि पूरा कोर तक या चेसी तक पूरा जर्क ना जाए, Exactly. आई बिलीव। ठीक है, तो इसमें ब्रेकिंग में भी हमने कुछ चेंजेस किए हैं? हाँ, ब्रेकिंग हमने थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट, मतलब जो डिस्क है, ब्रेक डिस्क है, हाँ जी, उसको थोड़ा बड़ा उसको थोड़ा use बड़ा किया। साइज का लगा Exactly. दिया है। ओके, ताकि जो सरफेस एरिया है हमारे कैलिपर का वो हाँ जी। ज़्यादा पकड़ में आ जाए और ज़्यादा बेटर हो गया। ठीक है, एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? इंजन में कोई मॉडिफिकेशंस हैं इसमें? इंजन में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे हम छोटे छोटे ट्रायल्स लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे इटरेटिव मेथड यूज करते हैं। Okay. एक ट्रायल किया, अच्छा रिजल्ट आया, फिर दूसरा किया, फिर अच्छा रिजल्ट आया। Okay. जो बेस्ट मिलता है दैट वी यूज। That we use. Yeah. Okay, so this is a hit and trial. Hit and trial. keep kind on of thing. doing. And it's not always a hit and trial thing. There are calculations behind it. No, that's definitely Exactly. there. That's definitely there. तो फर्स्ट इज द theoretical part and then is the practical. Then use. it's the तो practical जैसा part. भी जो सूट कर लेता है, ठीक है, वो चलता रहता है। हाँ विद टाइम R&D मेरे ख्याल से हमेशा ही चलता वो तो रहता हमेशा से तो चलता है। इट्स ऑलवेज देयर, मतलब हमेशा प्रोग्रेस होती रहती है, चीज़ों में अपग्रेड्स चलते रहते हैं। विद टाइम हमेशा R&D चलती रहती है एंड अपग्रेड होती रहती है चीज़ों में विद मोर एंड मोर रेसेस आई बिलीव एंड मोर डेवलपमेंट। Exactly. ठीक है, इसमें इंजन के अंदर आपने जैसे बताया चेंजेस है, तो ऐसे चेसी में भी कोई चेंज किया गया? नहीं, चेसी हमने चेसी बिल्कुल सेम है। बॉडी लाइन में मेरे ख्याल से कम्प्लीटली सेम है। मतलब कम्प्लीटली क्या, हाँ 90% सेम, 90% थोड़ा same बहुत स्ट्रीमलाइन बिहेवियर हम चाहते हैं रेस में, ठीक ताकि है। प्रॉपर एयर फ्लो हो सके एंड वी डोंट फाइंड एनी रेस्ट्रिक्शंस। ओके, एंड अदर देन दैट इसके अंदर वेट रिडक्शन के लिए भी हम कुछ करते हैं? जी जी बिल्कुल, क्योंकि वेट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। राइट, इन रेसिंग एवरीथिंग इज अबाउट वेट। एग्जैक्टली, इट स्टॉप्स यू फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड। हाँ। वेट इज समथिंग व्हिच वी लुक अपॉन ठीक है, डेफिनेटली। तो वेट के लिए हम कुछ करते हैं इसके अंदर? कुछ आपने किया हाँ है जी, up बहुत down? सी, जैसे हम चैसी की बात कर रहे थे, हाँ जी। मेन जो बेस चैसी है दैट इज सेम, बट Okay. जो एक्स्ट्रा माउंटिंग है जो प्रोडक्शन व्हीकल में आपको मिलेगा वो इसमें Right. नहीं मिलेगा। वो इसमें है ही नहीं। हाँ, तो अभी Okay. जैसे आप इसकी डिक्की भी खोलोगे तो हाँ जी। अंदर पूरा खाली अच्छा, पूरा खाली है। सब ओके, कुछ इट्स खाली ऑल है। विजिबल। Yeah. ओके,
एंड अदर देन दैट इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कुछ हम करते हैं इसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें जो सेंसर जो अलाउड है रेगुलेशंस के हाँ जी, हाँ अकॉर्डिंग जी। हम सिर्फ वो यूज करते हैं, बाकी अच्छा। सब निकाल देते हैं, बाकी सब निकाल दोज देते आर यूजलेस, ठीक राइट, है। नॉट यूजफुल टू अस। तो देयर इज नो मीटर इन दिस, नो Meter is there, meter is there, but it's not working. No, it's working. working, The okay. regulation says that we have to work on meter. Okay. Then headlamp भी काम करना चाहिए. ठीक है। Since it is rally, इसलिए ये सब काम करना चाहिए. ठीक है। Tail lamps, then indicators, Indicators everything all are should work. working. Yeah, all are working. ओके ओके। तो बेसिकली हमने इसका की लॉक्स एंड एवरीथिंग जो भी एक एक्स्ट्रा चीजें हैं, अब वो की फॉब जो होता है गाड़ी हाँ का जी। थोड़ा हैवी होता है, heavy मेटल होता पीस है, है, ठीक है। हमने उसको निकाल तो के उसको निकाल के ये सिंपल एक कनेक्टर लगा दिया है, तो ये कनेक्टर लगाते ही सिंपल स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन हो जाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम बाइक पे। सो दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग पीस ऑफ केक आई बिलीव। बिल्कुल अलग चीज़ है ये, मतलब ऐसी बाइक कभी भी हम शोरूम में तो देखते ही नहीं है, शोरूम में कभी नहीं दिखती है। तो ये एग्जैक्टली जो इंजन यूज़ किया है हमने वो TVS बाइक्स का है। तो हमने कौन सी बाइक का यूज़ किया है? तो हम ये बेसिकली अपाचे का मॉडिफाइड वर्जन है, अपाचे का रेस अपाचे 200 RTR 200 तो पूरा बेस मेन और जितना भी मॉडिफिकेशंस किया है हाँ जी, हाँ वो जी। RTR 200 के पार्ट्स का है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर इंजन तो पूरा ही लिया होगा RTR का, ठीक ये है। आप देख सकते हैं अपाचे ये पूरा का engine। रेड कलर इज लाइक द डिफॉल्ट कलर ऑफ अपाचे। ओके ओके ओके, दिस इज अ स्टॉक इंजन और इट्स अगेन मॉडिफाइड? अगेन वही मॉडिफिकेशंस जिस तरह से हम स्कूटर इंजन जो ट्वीक करते हैं बेसिकली, ठीक है, और बेटर करने के लिए। एग्जैक्टली, फिर ट्यूनिंग होती है तो So this is a free flow intake and this is a K&N or Yeah, like K&N this is a K&N filter, okay. And इसका जो स्विंग आर्म है वो काफ़ी लंबा दिख रहा है मुझे नॉर्मल से, हाँ जी। तो इसको करने का क्या रीज़न होता है? सो हमको जो स्विंग आर्म का रेशियो है, हाँ एक जी, स्विंग हाँ आर्म रेशियो करके टर्म होती है, ओके, सो विच लीड्स अस टू द व्हील मोशन रेशियो। राइट राइट। तो हमको उसको हमने कैलकुलेशंस किए तो उस हिसाब से थोड़ा मॉडिफिकेशंस करना था, थोड़े मॉडिफिकेशन तो करना हमने पड़ता है। उसको थोड़ा सा लेंथ एक्सटेंड कर। ठीक है। अच्छा, प्लस मैं हमेशा देखता हूँ कि ट्रैक जितनी भी मोटोक्रॉस बाइक्स या ट्रैक्स बाइक्स रैली बाइक्स होती हैं उसके अंदर हमेशा स्पॉकेट बड़ा लगा हुआ होता है, इसका क्या रीज़न होता है? बड़ा स्प्रॉकेट आगे एक छोटा स्प्रॉकेट लगा हुआ है, Right, आप right, इसके right. पीछे आपको एक प्राइमरी गियर दिखेगा, हाँ जी छोटा हाँ सा जी, sprocket। छोटा स्पॉकेट है। पीछे बड़ा लगाएंगे तो आपको जो इस व्हील पे टॉर्क मिलेगा हाँ जी हाँ जी, वो बहुत ज्यादा वो मिलेगा, टॉर्क बढ़ जाता है है ना। इससे, ठीक तो है। और जैसे मोटोक्रॉस बाइक है जो आप बता हाँ रहे जी, थे हाँ कि जी, हाँ उसमें जी। आप भी ऐसे बड़े बड़े स्प्रॉकेट हाँ, देखते हैं, हाँ, हाँ। वो इसलिए कि हमको ऐसे टेरेन पे, ऐसे मड, ऐसे स्लशी एरिया पे ज्यादा टॉर्क चाहिए व्हील पे। राइट राइट व्हील टॉर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, Right. नॉट इंजन टॉर्क। इंजन टॉर्क लीड्स टू व्हील टॉर्क, दैट इज फॉर श्योर, बट व्हील टॉर्क इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसीलिए हम leads इसको to- बड़ा कर देते हाँ जी, हाँ हैं। एंड अगर हमें शायद ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है तो थोड़ा छोटा करना पड़ता है, जिसमें टॉर्क कम हो जाता है बट हाई स्पीड yes. बढ़ जाती है, ठीक है। अदर देन दैट इस बाइक के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं? मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो क्या हम इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ऐड ऑन करते हैं इसमें, या ये नॉर्मल जैसी बाइक का इलेक्ट्रॉनिक होता है वैसा ही है? वैसे तो नॉर्मल बाइक का इलेक्ट्रॉनिक्स है, अच्छा। बट जैसे हमको डेटा चाहिए रहता है तो एक लैम्डा सेंसर हम यूज़ करते हैं, Okay. जो प्रोडक्शन व्हीकल में भी आता है, बट Okay. इसमें अलग तरह का लैम्डा सेंसर अच्छा, इसमें डिफरेंट है थोड़ा है। सा। टाइप ऑफ लैम्डा सेंसर इज डिफरेंट, इट्स अ वाइट बैंड ओवर विच वी आर यूजिंग। ओके ओके, वो एक प्रिसाइज डेटा आउटपुट देता है, ठीक है। है ना। जो प्रोडक्शन व्हीकल में देता है वो एक इतना प्रिसाइज नहीं होता जितना इसमें डेटा मिल रहा है। अच्छा, व्हाट इज द वेट ऑफ दिस बाइक राइट नाउ? डू यू हैव एन आइडिया? Yeah, so what we know is, what we have measured is 120 kgs. 120 kg only. Oh my god. And BHP is increased or it's the same जो No, engine होता है? definitely increase. We have done Increase. modifications for gaining the performance Gaining of the engine, performance. So approximately how much BHP is raised? yeah. So what we are running is with 26 bhp. 26 BHP Yeah, this. And approximately what is the 26 stock? bhp and एक stock आता है 19 bhp. स्टॉक 19, तो 19 BHP से 26 BHP इंजन में ट्यून किया गया है। प्लस स्टॉक बाइक कितने केजी की होती है? Stock boys, I guess it is more than 150. 150, एंड 150 से 120 पे इसको लाना एक बहुत बड़ा टास्क है गाइस, क्योंकि वेट एक्चुअली सब कुछ होता है रेसिंग के अंदर। तो सस्पेंशन में अगर इसकी बात करें तो सस्पेंशन में हम क्या क्या चेंजेस करते हैं, या पूरा ही सस्पेंशन चेंजेस? रूल बताता है हमको कि हम इम्पोर्टेड सस्पेंशन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। इंडियन चाहो तो इंडियन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें That is क्या based लगा on- हुआ है? तो हम सिंस हमारे पास एक ऑप्शन है तो हम स्टॉक सस्पेंशन यूज़ नहीं करते। Okay. इम्पोर्टेड Imported suspension जिसमें हम हमारा मॉडिफिकेशंस करते हैं। Okay. वही जैसे हमने आपको बताया स्कूटी में जो किया है, Right, right. शिम्स चेंज कर दिया। हाँ शिम्स जी। का चेंज करने का मेन रीज़न है कि आपका डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक चेंज Damping ऑयल characteristics. को चेंज किया, ऑयल को Okay. मिक्सअप करके हम
अलग डैम्पिंग यूज़ कर लेते हैं। जितना हमको रिक्वायर्ड है, जितना हमारा स्पेसिफिकेशन है, टारगेट है, उसको अचीव करने की कोशिश उसको अचीव करने की कोशिश। तो ये टाइम टू टाइम मेरे ख्याल से चलता ही रहता है। इट्स नॉट फिक्स कि यही चलेगा, ठीक है। आगे जाके हो सकता है राइडर, मेन इज द राइडर फीडबैक। उन्हें लगता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, तो उस हिसाब से हम चेंजेस। तो ये पर्टिकुलर जो बाइक है, ये पर्टिकुलर एग्जांपल इट्स अ 76 नंबर और द पर्टिकुलर पीस, तो ये एक ही राइडर चलाता है या अलग अलग राइडर्स? ये एक ही राइडर तो आप जैसे इधर नाम देख सकते हैं, ऐश्वर्या पीछे की गाड़ी है। ओके, ऐश्वर्या के अलावा इसको कोई और चलाता, कोई और नहीं चलाएगा, सिर्फ वही व्हीकल इज ट्यून्ड फॉर ऐश्वर्या, ऐश्वर्याज वेट, ऐश्वर्याज राइडिंग डायनामिक्स। ओके, एंड एज पर हिज रिक्वायरमेंट्स। ओके, एंड इसमें टायर साइज क्या लगे हुए हैं आगे पीछे के? तो हम आगे 21 इंच का टायर यूज कर रहे हैं, एंड पीछे 18 इंच का वाइडर टायर यूज कर रहे हैं, पीछे 18 इंच का वाइडर, मोर ग्रिप एंड मोर ट्रैक्शन ऑन द। So the tires are Indian or these are also imported? These are Indian. These are Indian tires. Okay. And other than that, this is a radiator I can see over here. Yeah, this is an oil cooler. This oil radiator cooler is an oil cooler. Okay. Radiator, as you said, it is correct. It reduces the heat only. Okay. So ये stock Apache RTR का oil cooler. ये वही है. Okay. इसके अंदर हमने कोई changes ऐसे नहीं किए. ठीक है। एंड जनरली अगर हम बात करते हैं रेसिंग में, जब एक पूरा सेशन हो जाता है, तो उसके बाद बाइक के अंदर कितना काम और आता है? मतलब काफ़ी काम होता है या बस थोड़ा बहुत करके हो जाता है? जैसे आप बोल रहे हैं रेस के बाद एक पूरी रेस, जैसे आज का पूरा एक रेस हो चुका है, पूरा एक सेशन हो चुका है, एंड नाउ देयर इज अ नेक्स्ट सेशन आफ्टर फ्यू डेज आई बिलीव। या फ्यू डेज। हाँ, तो उसके लिए उसके और रेस के ये जो बीच का टाइम है, बीच के टाइम में आपको कितनी वर्किंग करनी पड़ती है इस बाइक पे? तो काम तो ऐसा है कि काम रहता है, काफी काम रहता है। काफी काम रहता है। इंजन पूरा खोलते हैं, इंजन पूरा ही खोलते हैं पर एवरी रेस के बाद? एवरी रेस के बाद इंजन पूरा खुल जाता है। ओके। क्योंकि हमको एग्जामिन करना होता है, इवैल्यूएट करना पड़ता है कि कितना वियर एंड टियर हुआ है पिस्टन में, अंदर के सिलेंडर्स में, है ना, रिंग्स खराब हुए हैं कि नहीं, तो हमको खोल के ही पता पड़ेगा। अच्छा, तो पूरा ही इंजन खोल देते हैं? मतलब ये बाइक जाके पूरी खुल जाएगी, ये पूरी फैक्ट्री में जाके खुल जाएगी, एंड फिर नए से असेंबल होगी, पूरी नए तरीके से असेंबल होगी। ओह माय गॉड, दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। और ये मेरे लिए भी कुछ नया है, मतलब मुझे नहीं पता था। मैं भी रेस करता हूँ वैसे, बट हमारी रेस बाइक मतलब आई राइडर लीटर क्लास बाइक, बट हम हाँ पूरा इंजन तो हम नहीं खोलते थोड़ा बहुत चलता रहता है, बट दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। दिस इज़ विद द प्रोफेशनल रेसिंग। अगर आप प्रोफेशनल रेस करते हैं तो ये सब चीज़ें होती हैं, एंड ये सब खर्चे चालू हो जाते हैं भाई। दिस इज़ नॉट अ ईजी गेम। कोई ईजी सा नहीं है कि बस बाइक ली, यहाँ पे लेके आ गए, चलाई एंड चला के वापस खड़ी कर दी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट रेस के लिए तैयार है, थोड़ा बहुत ट्यून कर लो। दैट्स नॉट एन ईजी गेम। तो एक चीज़ इसमें और दिखाना चाहूँगा, वो है इसका एग्जॉस्ट सिस्टम। ये एग्जॉस्ट सिस्टम कम्प्लीटली डिफरेंट है, जैसा कंपनी से आता है बिल्कुल भी वैसा नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट, मतलब ये हम खुद ही बनाते हैं? हाँ जी, ये खुद बनाते हैं। Okay. ये टोटली मॉडिफाइड इन फैक्ट्री है। ओके। इसमें ऐसा कुछ आपको प्रोडक्शन बाइक पे नहीं दिखेगा। ठीक है। तो दिस इज देयर इज समथिंग इनसाइड द एग्जॉस्ट और इट्स अ फ्री फ्लो एग्जॉस्ट? सो दिस इज अ फ्री फ्लो एग्जॉस्ट। इसमें कुछ कैटकॉन जैसा जो कैटलिक कन्वर्टर या कुछ होता है बेसिकली, वो सब नहीं है इसमें? वो सब नहीं है जो स्टॉक गाड़ी में आपको मिलेगा। ठीक है। सो दिस इज अ कंप्लीटली फ्री फ्लो। हाँ जी। अच्छा, अगर हम इसमें सेल्फ होता है या नहीं होता है इन सब बाइक? सेल्फ स्टार्टर? सेल्फ, हाँ जी है। अच्छा, सेल्फ इज देखिए, ये स्टार्टर मोटर यहाँ लगी हुई है। ठीक है। अच्छा, ये लगी हुई, ठीक है, आई कैन सी दिस मोटर। ओके, सो कैन वी स्टार्ट इट एंड लिसन द साउंड? Yeah, you can. Yes, so please do be the needful. Do the needful. So guys, अब इसकी आवाज़ सुनाते हैं। This is a complete free flow exhaust और this is loud, this is super loud. अब सुनते हैं इसकी साउंड। तो इसकी भी साउंड अगेन फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है, तो थोड़ी डिफरेंट ही आती होगी। प्लीज़। तो चला तो हम सकते नहीं है, बस ऐसे धक्का मार के ही चला रहे हैं। चला इसलिए नहीं सकते क्योंकि ये डेडिकेटेड बाइक है टू अ राइडर। हाँ, तो किसी भी राइडर की बाइक अपन नहीं चला सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। अब अपनी पर्सनल बाइक है तो पर्सनल तो अपन किसी को नहीं दे सकते ना, जब तक अपनी परमिशन ना हो। अब मेरी परमिशन के बिना अगर उस बाइक को कोई चला रहा होगा तो बिल्कुल भी इट विल नॉट बी गुड थिंग। तो दिस इज़ अ बाइक एंड चलाने का मन बहुत था, बट नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। आज तो इवेंट ख़त्म हो चुका है, लेट भी बहुत हो गए और पॉसिबिलिटी भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है कहीं ना कहीं मेरे पास। बट दिस इज़ समथिंग क्रेजी, यू नो, मतलब मैं ये वाकई में करना चाहूँगा ज़िंदगी में कभी ना कभी।
2,000 years later. फाइनली ये बाइक जो है ना, इसको देख के मज़ा आ गया था, और ऑनेस्टली बताऊं तो इट वॉज सुपर क्रेजी यार, सुपर क्रेजी। दिस इवेंट वॉज सुपर क्रेजी। एक्चुअल में जो ये वीडियो है, ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हम एडिट ही नहीं कर पाए क्योंकि उसमें काफ़ी सारी मेहनत थी, एंड एक्चुअली हम पूरे इवेंट में घूम रहा था और सबसे बातें कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो अभी वो वाला नहीं आएगा। बट हाँ, अगर आपको अपना करियर बनाना है रेसिंग के अंदर तो गाइस सेकंड वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, बहुत ही अल्टीमेट वीडियो होने वाला है। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये वीडियो ना शेयर कर देना पूरे हर जगह पे। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई बच्चा है जिसको रेसिंग में इंटरेस्ट है, जिसको थ्रॉटल में इंटरेस्ट है, जिसको थोड़ी सी स्पीड पसंद है, और अगर अपना करियर बनाना चाहता है रेसिंग में, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त। इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि एक्चुअल में रेसिंग में जब अपन बाइक्स एंड स्कूटी जो हम यूज़ करते हैं वो कैसे होते हैं। एंड बिलीव मी, आप एक स्कूटी से भी रेस कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास एक स्कूटी है 100 सीसी से लेके 210 सीसी के बीच में कोई सा भी, तो भी आप रेस कर सकते हो। दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। तो इवेंट था बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक्स टू TVS रेसिंग कि उन्होंने मेरे को बुलाया एंड इस इवेंट का एक पार्ट मेरे को पूरा शूट करने दिया। मेरे को थोड़ी सी उन्होंने डिटेल्स बताई, इन बाइक्स को देखने का मौका मिला, मतलब ये भी काफ़ी बड़ी बात होती है। तो थैंक्स टू TVS रेसिंग, थैंक्स टू TVS रेसिंग टीम ऑल्सो, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो गाइज़ थैंक यू, लव यू, एंड मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। गाइज़ रेसिंग में अगर इंटरेस्ट है तो शेयर कर देना, फ्लड कर देना इस वीडियो को, एंड मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।